नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से किन्नौरी संध्या एपिसोड में आप लोगों के समक्ष आज हमारे बीच में ऐसे शख्सियत है जो दोनों ही किन्नौर के माने जाने एक है हमारे गीतकार लिरिक्स किंग्स आनंद नेगी जी और विरासत के पुत्र जो गायकी के जो हमारे किन्नौर के रफ़ी केदार जी के पुत्र है हमारे बीच उपस्थित है विक्की नेगी जी। चलिए दोनों हमारे जो आज के अतिथि हैं उनसे मिलते हैं। विक्की जी आपकी कैमरा ऑन कीजिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, आपका मंच में स्वागत है। थोड़ा हल्का सा आपका जो है सिर कट रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी सर, जी सर। दोनों अतिथि हमारे मंच में पधारे हैं। किन्नौरी संध्या एपिसोड आज हम 36वां एपिसोड लेकर आ रहे हैं और इस एपिसोड में हमारी एक खासियत रहती है कि आपकी ही मनपसंद की और आपके मनपसंद के कलाकार और हमारे किन्नौर के कलाकार इसमें रहते हैं खासकर। तो हमारे बीच आ चुके हैं हमारे विरासत के पुत्र जो है हमारे किन्नौर के केदार आदरणीय केदार नेगी जी के पुत्र हमारे बीच बैठे हैं विक्की नेगी जी। विक्की जी मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार और बोलिए कैसे हो आजकल आप? सर हम तो ठीक है जी, आप बताइए सर। बिल्कुल ओके है। चलिए हमारे दूसरे अतिथि जो आज के हमारे खास मेहमान है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें भी हम मंच में आमंत्रित करते हैं। नमस्कार आनंद जी, आपका एमसीएन फेसबुक पेज में स्वागत है। बड़े भाई श्री राम भगत नेगी जी और पूरे फेसबुक के जितने भी हमारे एमसीएन में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और जिला किन्नौर को आनंद नेगी का प्यार भरा नमस्कार सर। बड़े भाई को चरणों में शत शत नमन। बहुत खूब। आपका आप पूरे किन्नौर को जो है संगीत में बना रहे हैं, आने वाले टाइम में जो है बहुत ज्यादा जो है प्रेमी बनेंगे आपके। धन्यवाद सर। ये तो आप सभी का प्यार है कि हर कैटेगरी के हर श्रेणी के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे गानों को संजो रहे हैं और उसके लिए जरूर आप सभी बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद करता हूँ पूरे की पूरी जनता का और हिमाचल प्रदेश का सर। थैंक यू। जी आनंद जी, जैसे कि हमारा ये किन्नौरी संध्या एपिसोड है, रविवार का ये एपिसोड है, इसमें हमारी खास कोशिश यही रहती है कि किन्नौर के ही गायक रहे। तो आज हमारे साथ आए हैं हमारे विरासत के पुत्र ही कहेंगे क्योंकि हर किसी के नसीब में संगीत जुड़ा नहीं होता है, गायकी जुड़ी नहीं होती है, लेकिन इन्हें विरासत में रूप में मिला है। तो विक्की जी थोड़ा सा अपना परिचय देंगे हमारे एमसीएन के यहाँ दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो एमसीएन पे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको विक्की नेगी का प्यार भरा नमस्कार। जी मैं विक्की नेगी रारंग से बिलोंग करता हूँ। जी, हाँ जी सर। अधूरा अधूरा परिचय है, आप पूरा परिचय नहीं दे रहे हो आप। हाँ जी सर। सर आपकी आप आवाज थोड़ी कट अधूरा कट के आ रही है सर मेरे को। अ, आनंद जी आपको अगर आपकी आवाज इनको आ रही है तो जरूर आप बताएं। ठीक आ रही है सर, इनकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। विकी भाई आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। अच्छा मेरी जी। आवाज इनको कट के जा रही है, अगर आपकी आवाज इनको प्रॉपर्ली जा रही तो बताइए, इनका परिचय पूरा नहीं हुआ है। विकी भाई आपने अभी इंट्रोडक्शन पूरा नहीं दिया है तो अच्छा हमारे जी। बड़े भाई अच्छा राम जी। भगत जी कहना चाहते हैं कि आप पूरा संक्षिप्त अपना परिचय दीजिए ताकि जनता आपके वक्तव्य और आपको अच्छी तरह पहचान सके। अच्छा जी। अच्छा जी। एमसीएन पे जितने भी व्यूवर्स है अभी जो हमारा ये लाइव कंसर्ट देख रहे हैं सबको विक्की नेगी का प्यार भरा नमस्कार। मैं विक्की नेगी रारंग से बिलोंग करता हूँ। मैं एक श्री केदार नेगी जी का लड़का हूँ। मेरे को 2 साल हो रहा है संगीत से जुड़कर। उम्मीद जी करता हूँ मैं इसी तरह के गा कर अपने पिताजी का नाम रोशन करूंगा और किन्नौर का नाम रोशन करूंगा। धन्यवाद जी। बहुत खूब, आपकी आवाज भी सेम उनकी तरह मिलती जुलती है, बिल्कुल हूबहू। चलिए हम इस मंच को थोड़ा आगे की ओर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ आज लोग यही चाहते हैं कि किन्नौरी संध्या को भरपूर रहे। चलिए कोई पारंपरिक गीत के द्वारा जो है इस जो आज को संध्या को आप आगे लेकर जाएं, उसके बाद हम परिचर्चा आपसे करते रहेंगे। जी सर। जी सर। स्वागत है आपका।
जी सर। बंगे सोवंले होली बंगे शोले वाल्या बंगे सोवा बंगे सोवंले होली प्याले माली सोर्या बंगे सोवा प्याले बास्क्यंले होली पीले माली सोर्या प्याली बास्क्या बंगे सोवंले होली बंगे गोल संगे बंगे सोवा बहुत खूब आप ये बंगे सोवंले होली बंगे शोले वाल्या बंगे सोवा। थैंक यू जी। बहुत खूब। आनंद जी, थोड़ा-सा आप प्रतिक्रिया करेंगे कि आप इनमें क्या देख रहे हो भविष्य के बारे में? अब थोड़ा इनका भविष्य बताएँगे आप? बिल्कुल सर, वैसे मैं तो इतना बड़ा गुणी तो हूँ नहीं कि मैं किसी का भविष्य बता सकूँ। आप ज़रूर बताएँगे मेरे बड़े भाई, क्योंकि आप बड़े गुणी हैं सर। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि बचपन से साथ है हम दोनों। दोनों भाई रारंग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, मैं भी रारंग से बिलॉन्ग करता हूँ। कई बार लोग जी। परिजन की बात करते हैं कि आप कहाँ से हैं? तो मैं कइयों को ऐसे ही मज़ाक में बोल देता हूँ कि मैं बाहर से हूँ। तो यही कहना चाहूँगा कि मैं भी रारंग से ही बिलॉन्ग करता हूँ। दोनों एक ही ऐज के हैं, विक्की भाई और हम दोनों। बचपन से इनको देखते आ रहा हूँ। हार्डली जब ये छोटे से थे, ये अपने पापा को सुनते रहते हैं। विज्ञान भी कहता है राम भगत जी, हम जिसको भी सुनते जाते हैं, धीरे-धीरे से हमारे अंदर वैसा आचरण और वैसा व्यवहार आना शुरू होता है। तो इन्होंने बचपन से अपने पिताजी के साथ रहे हैं, उनसे सीखे हैं और मुझे भविष्य में ज़रूर इनके अंदर जो हमारे दूसरे केदार जी है, वो ज़रूर दिखता है और पूरे किन्नौर को दिखता है सर, और इनका उज्जवल भविष्य है सर। तो इनकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं सर। बहुत खूब। मुझे एक चीज़ बताएँ आनंद जी, रारंग की मिट्टी में ऐसा क्या ख़ासियत है कि वहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है ऐसे? नहीं, नहीं सर, मिट्टी तो चलो। कल हमारे एपिसोड में रारंग से अभिनेता जुड़े थे जो मुंबई बिल्कुल, बिल्कुल। हॉलीवुड तक काम करके आए और रारंग में इतने अच्छे विख्यात जो है म्यूजिशियन है और इतने सुपरस्टार जो है गायक है और उभरते अब जो नवोदित भी आ रहे हैं। तो ऐसी कौन-सी क्या ऐसी चीज़ है थोड़ा बताएँ ताकि हम भी कभी दौरा मारे अपनी इस चीज़ के लिए कुछ बिल्कुल, सीखने के बिल्कुल। लिए? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, मैं बोलता हूँ जिला किन्नौर में जैसे 73 पंचायत है, सारे के सारे आपके फेमस है, लेकिन रारंग के लिए इधर वंडरलैंड कहा जाता है। शायद कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रारंग में कुछ ऐसा होगा कि कोई ना कोई सारे जुड़े हुए हैं। हेरिडिटी भी हो सकता है या पेरेंट्स के ज़रिए भी आया हो सकता है। थोड़ा बहुत जैसे कि विकी वगैरह, विकी भाई है, केदार चच्चू है, हम सभी एक ही घर से हैं, तो सभी के अंदर थोड़ा बहुत जो एक आनुवंशिकता है या जो हो सकता है कि पेरेंट के ज़रिए हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा आया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जिला किन्नौर के अंदर देखिए बड़े से बड़े कलाकार सारे के सारे हर गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा विख्यात है सर। थैंक यू। बहुत खूब। यहाँ एक प्रतिक्रिया आई है, ये बहुत बहुत बेहतरीन है कि शिमला प्रताप ठाकुर जी, शिमला चौपाल से भी एमसीएन लाइक करते हैं। सभी नेगी भाइयों को हम सलाम करते हैं। आप अपनी संस्कृति को हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड, पंजाब तक लोगों को लाइक कर रहे हैं। लाइक अमीर नेगी। तो धन्यवाद प्रताप जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरे किन्नौर की संस्कृति, क्या पूरी भारत की संस्कृति को हम अपने एमसिन के द्वारा आगे लेकर आए। और यहाँ पर एक और प्रतिक्रिया आई है आरपी नेगी जी का कि लिरिक्स सिंह आनंद जी को और विक्की जी को प्यार और कांग्रेचुलेशन, और आपको हमारे संडे के प्रोग्राम आने का मौका मिला, तो कीप इट अप। तो आइए हमारे छोटे वाले ब्रदर जी, चलिए अ, विक्की जी, अ, आपका भविष्य बड़े तो भाई, आपकी मेहनत तय अ, करेगी। राम भगत जी, मैं पहले बताना जी चाहूँगा सर, जी आरपी सर। नेगी जी हमारे बड़े भाई हैं, एमसीएन के हमारे ओनर भी हैं। तो बड़े भाई, आपने बहुत प्यार दिखाया है और इस तरह से हमेशा पूरे जिला को अपना प्यार दिखाते रहे, और एमसीएन जो आपका चैनल है उसके ज़रिए आप पूरे किन्नौर को घर-घर तक पहुँचा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आरपी भाई, आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार। जी, ये एमसीएन का प्रयास है। चलिए विकी भाई, आप आपका भविष्य जो है आपकी मेहनत तय करेगी।
क्योंकि अभिमान अहंकार ना हो तो कहते हैं ना कि आदमी बुलंदियों की ओर जाता है। जिस प्रकार से आपके पिताजी में एक यही शख्सियत है, उनके अंदर में कभी अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है। क्योंकि मैंने किन्नौर के अंदर में ये चीज देखा है, अगर कलाकार अगर 4-5 एल्बम बनाता है तो उसमें अहंकार अभिमान आ जाता है, जबकि ऐसा जी होना सर, जी नहीं सर। चाहिए। वो तो सदियों से ही है, हम तो कई जमाने से उनको सुन रहे हैं, लेकिन उनमें 1% अभिमान अहंकार नहीं आया। जिस दिन अभिमान अहंकार आया, उस दिन समझो आपकी अपनी विरासत खत्म हुई। चलिए, जी तो सर, जी सर। आप पारंपरिक गीतों को ही यहाँ हम आपसे सुनेंगे, तो कुछ बेहतरीन पारंपरिक सुनाइए। आप अपने पिताजी के साथ टच में रहे हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है ठीक वो है सर, जरूर ठीक है सुनाएं। जी। जी। जी सर, जी सर। सर मैं रारंग का जो अभी विष्णु पर्यटन का जो मेरे पिताजी ने सुरेंद्र नेगी जी के साथ रिकॉर्डिंग किया था, उसका एक गाना सुनाना चाहूंगा सर। जी, हाँ जी सर। जरूर। कुली को होना हाया बिली होना, कुली को होना हाया बिली होना, kasufayulukumu zanti kulanguregi, kasufayulukumu zanti kulanguregi, zanti kulanguregi ide sangkoryasi, zanti kulanguregi ide शंखोर्यासी, हाइते शंखोर्यासी हम दे शंगाली मालो, ईद शंखोर्यासी हम दे शंगाली मालो। थैंक यू जी। बहुत खूब। चलिए, चलते चलते और एक आध और जरूर सुनाए। जी सर। विकी सर जी, कोई पारंपरिक भी गीत जी। आपको। हाँ, जी हाँ। सर, जी जी जी। जी सर। तू शोंगा शोंगा बिले माया पान चुलुटीचु नाथ पाय, पान चुलुटीचुली नाथ पाय, पान चुलुटीचु नाथ पाय, यो लिठंगा बोगुती पालुली, पनचुलोटीचु नाथ पाया, यो लिठंग बोगुती बालुलेना, यो लिठंग बोगुती बालुले, यो लिठंग बोगुती बालुलेना, ई बेना डोली शालीला, यो लिठेंगा बुगुती बालुलीना, इबेना डोली शालीलाना, इबेना डोली शालीला। थैंक यू जी। बहुत खूब। एक प्रतिक्रिया आ रही है, कोठी माता का गाना अगर आपको आता है तो जरूर सुनाएं। सर कोठी माता का जी, जी। चलिए, नहीं माफी तो चाहता हूँ आप सर, ये तो मेरे को नहीं आता जी। चलिए कोई और माफी सुनाइए, चाहूंगा सर। आपको जो 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 भी आए वो सुनाएं। अच्छा सर जी, जी जी जी। वहाँ जो क्वेश्चन भी सुना दो आप कोठी वालों के लिए ना, हाँ, आप माता। विकी अच्छा, भाई। हाँ, अच्छा जी, हाँ। अच्छा जी। Taidin din bili mali mali juku stampi. Taidin din bili mali mali juku stampi. Majuku stama pili tusuku buirasku. Majuku stama pili tusuku buirasku. Tusuku buirali soli pisho khulu padi. सुसको बैराली सोली पिछो को खोलो पानी। थैंक यू जी।
बहुत खूब। एक प्रतिक्रिया आ रही है, रोज जुड़े रहते हैं पंडित अंजलि जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी एक केदार जी का गाना है वैसा हो वैसा, ये तो आपको आता ही होगा। अंग जी सर, बसंग जी जी थासी जी बैसा। हाँ जी, सर, बहुत विकी कौन सा भाई है ये ये? बैसा होली बैसा अंग बतंग थासी बैसा वाला है। जी जी। अच्छा जी। Kinutangirang si Kinutangirang si ang si way du du kya chu buổi sa yu li buổi sa ang batang tha si buổi sa yu li buổi sa ang batang tha si buổi sa। थैंक यू जी। बहुत खूब। बहुत बेहतरीन। लोग आपको विरासत का पुत्र में देख रहे हैं कि केदार जी के बाद किन्नौर में कौन पारंपरिक, खासकर पारंपरिक कहते हैं ना कि आधुनिकता तो जी सर। हमारे आनंद जी बहुत सबको टैलेंट बना रहे हैं, आनंद जी के पास कमी नहीं है आधुनिक आधुनिक गायकों जी के जी जी लिए, जी सर। लेकिन पारंपरिक जो एक विरासत, आपको विरासत कहेंगे तो पारंपरिक में कहेंगे। तो आनंद जी थोड़ी सी आप प्रतिक्रिया कीजिए कि जो हमारे किन्नौर में जो पारंपरिक जो गीत है खासकर, तो इसको जो है हम आगे भी और भी मॉडिफाई क्या इसमें कर सकते हैं? क्या इसमें और कुछ करने की उसमें उम्मीद है आपका? जी बड़े चेंजिंग भाई, कुछ? मैं बताना चाहूंगा बड़े भाई कि एक होता है जैसे गीतों के ऊपर हम काम करते हैं ना, पुराने गाने जैसे लोकगीत है या पारंपरिक गीत है, जो हमें विरासत मिली है मायूम जी के जरिए, श्री केदार जी के जरिए, या जितने भी हमारे दिग्गज हैं जिन्होंने हमें जैसा प्रस्तुत करके बनाया है, हमें उन गानों को वैसे ही गाना चाहिए। उसमें तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के टाइम में कहीं सिंगर्स है, वैसे ऐसा नहीं सोचना कि मैं किसी को बोल रहा है, किसी की तौहीन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा तुच्छ सा आदमी हूँ, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि जैसा गाया है आप उसे वैसा ही गाइए। पंचोलिटी नस्बा है या कोई भी गाना है जो हमें केदार जी दे रहे हैं या मायूम जी दे रहे हैं या जितने भी हमारे लेजेंड्स दे रहे हैं, सावन जी ने जो दिया है, या जो भी हमें गाना मिल रहा है हमें वैसे ही गाना चाहिए। हाँ, लेकिन जो नए बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि पारंपरिक गाने सिर्फ 19 सेंचुरी के ही होते हैं सर, नए गाने भी है। कई सारे पोस्टन के गाने अभी बने हैं। बारंग पोस्टन का गाना मैंने बनाया था, सूर्या जी ने बनाया और केदार जी ने बनाया है। बारंग पोस्टन सभी सुनते हैं, वो गाना दोबारा बनाया है, लेकिन उसमें हमने कोई पुराने गाने का तोड़ मरोड़ नहीं किया है। हमेशा चचों के साथ जब हम बैठते हैं, केदार जी के साथ बैठते हैं या श्यामू जी के साथ बैठते हैं, बड़े कलाकारों के साथ जब हम बैठते हैं, वो यही बोलते हैं कि पुराने गानों को हम भी नहीं छेड़ रहे हैं, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उनको छेड़े। हाँ, नए गानों को आप लेकर या नया कुछ रचते हैं, आप चाहे लोकगीत बना रहे कोई पारंपरिक, उसको आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन पुराने गानों को जितना हो सकेगा सर हमें तो नहीं छेड़ना चाहिए। मेरा तो यही ओपिनियन है सर। जी, धन्यवाद। एक प्रतिक्रिया आई है अजय रस्तवान जी की, चांद फूला, ये जो बहुत फेमस गाना चल रहा है आजकल, मैं सुन रहा हूँ। तो जी सर, जी विक्की सर, जी चंदा आप फुलारे। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी सर। जी। ಹುತೈಡೇಂಡೇನ್ ಭೀಲೆ ಮಾಲಿ ಸಂತಿ ಕುಲಂಗೂರೇಲೆಗೇನ ಇದು ಪ್ಯಾರ ದೇಲಿ ಸಾಂಗ ಚಂದ ಫುಲಾರೆ ಹುತೈಡೇಂಡೇನ್ ಭೀಲೆ ಮಾಲಿ ಇದು ಪ್ಯಾರ ದೇಲಿ ಸಾಂಗ ನೂರ್ಯಾ ಹೋರೇಲಿ ದಾಂಗ ಚಂದ ಫುಲಾರೆ हो कोइला सोयोली ठन जागाली तेली मूली कोई कुलंग पालनीली चंदा फुलारे। थैंक यू जी। बहुत खूब। एक गाना यहाँ कह रहे हैं कि राकेश रनपा जी, भाई जी बीरबल जी का गाना है हो लासे सॉन्ग। जी सर, जी सर। सर मेरे को दो तीन लाइन आता है सर, जितना आता है मैं वो पेश करूंगा जी। जी जरूर जरूर, जितना आता है आप उतना जी ही सर। सुनाएं। Hula se benhangi malan tug ha benangu dulu kabu dilo shodu. Hula se benhangi malan tug ha benangu dulu kabu dilo shodu. Hula se tingkonya malan tug ha budi konya nile ma dushman budi du. Hula setim punya malan tegaha budi kunya nilima दुश्मन बुद्धि दू। थैंक यू जी।
बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। विकी जी, ये बताइए कि भविष्य की प्लानिंग क्या है? क्या आप किन्नौरी के साथ कोई आपकी प्लानिंग है कि हिंदी की भी पकड़ रखूँ या हिंदी की कुछ ऐसा क्लासिक सीखूँ? सर कोशिश तो है सर। मैं अभी आप में समय है, क्योंकि अभी आपकी एज है। जी सर, जी सर, जी सर। तो सर मैं कोशिश आप करता हूँ कि सर मैं क्लासिकल भी करूँ साथ साथ। किन्नौरी तो हमारा सर जरूरी है कि किन्नौरी टच रहना चाहिए हमारे को, और क्लासिकल जी। जरूरी है सर, अगर संगीत के साथ अगर आप जुड़े हो तो। जी, मेरी आवाज़ आ रही तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अब किन्नौरी जो ट्रेडिशनल गाने हैं, इसमें आपको मेहनत करना पड़ता है गानों में, आपने रियाज़ करते हो आप? जी सर, जी सर। मैं सिर्फ अपने पिताजी के ही सॉन्ग सुनता हूँ। उनके जितने जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, जो 93 से लेकर जो अभी तक के हैं सर, जैसे यूफोनिक निकला हमारा 2019 में निकला था सर, 20 में निकला था। जी। ये सारे सॉन्ग सुने थे सर। मैं जैसे जैसे वो गाते हैं वैसे वैसे मैं खुद ट्राई करता हूँ सर, इस तरीके से गाऊंगा सोचता हूँ सर। चलिए, उन्हीं की कोई ट्रेडिशनल गाना जो आपको बेहतरीन लगता है और बार-बार गाने को मन करता है, उस गाने को ज़रूर सुनाएँ। जी सर। जी। Tu sunga sunga hali bi ali maya hali patiu shukili lima ba patiu shukili lima ba patiu shukili lima ba hali zanti cakula ngore alagi जंतीचा कुला मोरे अलगी जंतीचा कुला मोरे अलगी नाली पाट्युशू केली लिंबा पाट्युशू केली लिंबा। थैंक यू जी। बहुत खूब, इतना इसमें कोई शक नहीं है कि आप बिल्कुल सेम टू सेम जो है कॉपी हो, कार्बन कॉपी पारंपरिक के तो। थैंक यू सर, थैंक यू चलिए जी। आनंद जी, क्या क्या आपने इनके लिए भी कोई आधुनिक गाना दिया है जो भविष्य में आए इनका? बिल्कुल बिल्कुल बड़े भाई, मैं कहना चाहूंगा विकी भाई बहुत अच्छा गाते हैं। जितना ये मधुर थैंक अभी यू गा सर रहे हैं सर, आपका, तो थैंक यू जी। स्टूडियो में तो और अच्छा गाते हैं। ये बहुत प्यारा गाते हैं। पर जितना आपने कहा कि अभी फोक गाना में बहुत अच्छा पकड़े, लेकिन उसी तरह से कुछ किन्नौरी भी अभी अभी करने वाले हैं। कुछ दिन बाद शायद, अभी कुछ थोड़ा समय लगेगा। जिस तरह से अभी एक वीडियो आया है चंदापुला, बहुत ही अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसा ही हम लाएंगे, लेकिन उसमें पुराने और नए गानों का समावेश रहेगा सर। कुछ नए गाने मेरे द्वारा भी लिखे जाएंगे और जरूर हम आप सभी के बीच में लाएंगे सर। बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आ रही है, तोशिम 3 का गाना सुनाए, नेगी पंकु जी। ठीक है जी, ठीक है सर। सर तोशिम 3 का जी। जी। जी सर, जी सर। Kinna benningu toka, hai deem kringudu, ho kinna benningu doka, deem kringudu, au haringu du, monang au haringu du, kinna ko lang lano, hai the ko biudu, ho kinna ko lang lano, the ko biudu, pau haringu du, monang pau haringu du। थैंक यू जी। बहुत खूब। आपका जो थैंक यू बोलना भी बिल्कुल सेम टू सेम आपके पिताजी पर ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल बड़े तो भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या ये जो आपने जैसे संगीत को आपने बचपन से पिताजी गा रहे थे, तो आपने ये मान लिया कि मैं पिताजी की तरह ही जो है गायक बनूं, ऐसा आपने माइंड में सोचा था क्या, कि नहीं बीच सर, में मैंने अचानक ये क्या रहा? कभी नहीं, नहीं सर मैंने कभी नहीं सोचा था सर ये ना। एक्चुअली सर मैं 2019 में मैं रिकॉर्ड किया था सूर्य भाई के पास। जी। तो सूर्य भाई के स्टूडियो में गए हम। हमारे भाई थे, पंगी से है प्रवीण, बहुत अच्छा गाते हैं। फंगी से बिलोंग करते हैं अपने भाई जेपी नेगी है, वो भी काफी अच्छा गाते हैं। हमने एक फर्स्ट एल्बम बनाया था सर मेरे लाइफ का ना, विल्टेज फ्यूजन लाया था हमने। जी। जी सर। तो हमारे को नहीं पता था सर कि हम इतना आगे तक पहुंच जाएंगे, और किन्नौर में हमारी एक अलग पहचान बन गई थी सर उस एल्बम से ना जी। जी। हाँ जी सर। चलिए मेरा उस सर जो एल्बम का
उस एल्बम का कुछ गाना सुनाएं, फिर हम परिचर्चा करेंगे। जी सर, जी सर। जी। दोसोंसो भेलिमाली खोनारी कम्पियो दोसोंसो भेलिमाली खोनारी कम्पियो दोसोंसो भेलिमाली खोनारी कम्पियो दोसोंसो भेलिमाली खोनारी कम्पियो खोनारी कम्पिलियोली इलाइकी छेस्मी खोनारेको भेलियोली इलाइकी छेस्मी धोलाइकी छेस्म्युली नाली मंचे दुग्यो धोलाइकी छेस्म्युली नाली मंचे दुग्यो नामंता हलोनी नाली बंठिन हुसन पोती नामंता हलोनी नाली बंठिन हुसन पोती। थैंक यू जी। बहुत खूब। आनंद जी, ये बताइए, आपने क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कोई इंस्टीट्यूट भी है शायद आपका, तो फिर आपने गाने भी लिखना है, तो ये समय कब निकालते हो, या क्या समय रहता है? सुबह उठना 4 बजे, या फिर शाम को सोने से पहले या सोने के बाद? कहने का मतलब, मैं थोड़ी देर रोकता हूँ। ये जो आपके लिए एक गुट्टी है, आपको मतलब पीना ही पीना है, चाहे वो सुबह उठना है या शाम को होना है, ये गुट्टी कब पीते हो बनाने वाली? ये तो आपने भेजा होगा शायद बड़े भाई। मतलब अच्छा लगता है कि बड़े भाई लोग सारे इंस्पिरेशन करते हैं या कुछ ऐसे बताते हैं। पिछले बार शायद एमसीए में किसी ने पूछा भी था कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्वालिफिकेशन बताने को किसी ने बताया था। वैसे यही बोलना चाहूंगा कि चलो पढ़े लिखे कोई बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले क्वालिफिकेशन, जैसे आप बोले थे कि मैं वैसे प्रोफेशन से टीचर हूँ, मैं लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स का, एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, साथ में बीएड भी किया है, टीजीटी नॉन मेडिकल हूँ मैं। और एट दिस टाइम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द कमीशंस ऑफ टीजीटी एंड लेक्चरर्स। उस समय में अगर अच्छा दिन आए तो जरूर मैं आप सभी को किन्नौर के अंदर एज ए लेक्चरर मैथमेटिक्स या बीएससी मैथमेटिक्स सभी को दिखाई दूंगा मैं। दूसरा बड़े भाई ने कहा कि एक इंस्टीट्यूट भी है। यस, 2010 से हम इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं और अभी भी हमारे पास हर साल कम से कम 200 से 300 बच्चे इंस्टीट्यूट से पढ़ के जाते हैं, जिसमें बच्चे +1 +2 और बीएससी की क्लासेस या अपनी टीचिंग क्लासेस करते हैं। इस बार हमने बच्चों के लिए जो एचपी टेट, जो सर एक होता है कि बच्चे नहीं निकाल पाते, एचपी टेट की क्लासेस भी शुरू की है और बीएड भी क्लासेस शुरू की है। और आपने बोला टाइमिंग के लिए, तो टाइमिंग ऐसा रहता है सर कि शाम को 6 बजे फ्री होने के बाद जब मैं रूम में आता हूँ तो कई बार जोर जोर से गाना लगा देता हूँ, शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूँ, मैं ऐसे ही गुनगुना लेता हूँ, थोड़ा बहुत नोटेशंस ले लेता हूँ कि इतना हाई में गाना होगा तो कैसे होगा, थोड़ा सा जुबान में भिड़ जाता है। मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि शब्दों को पकड़ लिया सर पहले, कि कहीं होते ना, जैसे आप एक बहुत गुणी है, आप सभी को पता है जिला किन्नौर को, कि कोई शक नहीं है। मैं पहले कोई टूटे फूटे शब्दों को जोड़ के, जैसे बोल दिया अंगसोंगी वारी शारी, उसी को पकड़ लूंगा मैं और उसके जरिए मैं एक थीम बनाता हूँ कि मैं इसके ऊपर गाना लिखूंगा। उदाहरण के लिए जैसे विकी भाई ने अभी अव्वा रिंग हो गया था तोशिम 3 के दौरान, तो उस टाइम भी मैंने सोचा था कि एक बार ऐसे ही घर में कोई आ गए थे रूम में ना, तो कोई बैठने के बाद वो अव्वा बोलने लग गए, तो मुझे पता लगा कि अव्वा का मतलब पेन होता है तो मतलब तेरे प्यार में ऐसा धोखा लग गया कि मैं अव्वा बोल रहा हूँ वाली बात, तो ऐसा कुछ लिया मैंने और जैसे इसमें सेकंड लाइन है कि किनो कोलांग लानो हाइगा ठेका भी हो, तो ये भी मैंने किसी के जीवनी से, जैसे कोई बोलते नहीं यार तेरे प्यार में धोखा लग गया आज तो पीना मांगता ही है, वैसा कुछ लिखने के लिए मैंने बोला कि पावर रिंग हो तो मतलब जीवनी के साथ या किसी के साथ मैं क्या करता हूँ कि जोड़ने का कोशिश करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपको मैं बताना चाहूंगा 2 बड़े एल्बम अभी आ रहे हैं सर, जिसमें एक तांत्रा 7, आप सभी ने सुना है तांत्रा 7, पूरे जिला के, पूरे किन्नौर हिमाचल शायद भारत में भी सुनते हैं तांत्रा 7। तो तांत्रा 1 2 सभी ने सुना है। हमारे बड़े भाई बीरबल मुसाफिर, तोशी भाई, ज्ञान नेगी जी, मंजूर भाई का बहुत अच्छा कंपोजिशन रहता है। तो मुझे भी मौका मिला, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि तांत्रा 7 जैसे बड़े एल्बम में मेरे 2 या 3 गाने आपके आ रहे हैं, तो कुछ दिनों में वो आपको सुनाई देगा। और उसके जो वीडियो है हमारे बड़े भाई डीएल नेगी जी बना रहे हैं। तो एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 3-4 दिन से मुझे बोल थे कि 2 गाना चाहिए, तो आप यकीन नहीं करेंगे बड़े भाई, आगे पीछे मैं 7 बजे उठता हूँ, 6:30 बजे उठा, मैंने 8 बजे पेपर ड्यूटी में जाना था, 6:30 से 8 तक गाना लिखा और गाना लिख के मैंने उनको भेज दिया, मुझे नहीं पता था कैसे होगा। शाम को मेरे को बड़े भाई ज्ञान नेगी का फोन आया, उन्होंने गाया उस गाने को, उन्होंने बोला ये बहुत ही खतरनाक गाना है, अल्टीमेट गाना है। तो मैंने बोला मैं तो अभी सीख रहा हूँ, छोटा सा बस कोशिश कर रहा हूँ कि अपने गानों के जरिए आप सभी को लुभाता रहूं। तो जरूर जिला किन्नौर को मैं कहना चाहूंगा कि छोटा सा किन्नौर का फनकार
अपने गानों के जरिए पूरे किन्नौर को प्रमोट कर रहा है। और तांत्रा 7 जैसे बड़े एल्बम में मेरे 2-3 गाने आ रहे हैं, जिसमें तोशी भाई है, बिरबल मुसाफिर बड़े भाई है हमारे, ज्ञान नेगी जी है, टीएल नेगी जी का भी उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो फाग मेला जो रामपुर के दौरान होता है, उन दौरान में वो एल्बम आना है, जिसमें 2 एक गाना मेरे भी हैं, तो जरूर सुनना। और हमारे जिनको किंग ऑफ लाइव शो कहा जाता है, शामू नेगी जी का मिस कॉल 2 भी ला रहा हूँ मैं, जिसमें पूरे के पूरे आपके तड़कते फड़कते गाने हैं। तो जरूर आप बड़े भाई राम भगत जी के जरिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जनता को ये बोले कि ये 2 किन्नौर के बड़े एल्बम है, इसका भी आप जरूर आप प्रमोशन कीजिए और लोगों को बोलना कि जरूर सुनना सर। थैंक यू। बिल्कुल, मैं उनको एपिसोड में ही लेकर आने वाला हूँ बीच में। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आनंद जी, यहाँ पर आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है, हमारे तांत्रा के ही डायरेक्टर है रहे हैं ये। आनंद जी, आप बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, मुझे लगता है कि आप गीतों को लिखते समय गुनगुनाते भी होंगे, कृपया अपनी आवाज में कोई अपनी फेवरेट सॉन्ग सुना दीजिए। शायद मैं इतना अच्छा गाता तो नहीं हूँ, फिर भी अब कोशिश कर लेते हैं कि गा लेते हैं। इतना अच्छा तो नहीं गाता, लेकिन बुरा नहीं माना, फिर भी ऐसे गा लेते। चलो एक उड़ी रे उड़ी गा लेता हूँ मैं, जो शायद मैंने खुद नहीं लिखा था, सूर्या जी के साथ कंपोजिशन किया था। हम्म, उड़ी रे उड़ी उड़ी राप्या दे संग सुंगी, हाय उड़ी रे उड़ी उड़ी, हाय उड़ी रे उड़ी उड़ी राप्या दे संग सुंगी, हाय उड़ी रे उड़ी उड़ी, मुड़ी रे मुड़ी मुड़ी अंबातंग थास थास, मुड़ी रे मुड़ी मुड़ी, हाय मुड़ी रे मुड़ी मुड़ी अंबातंग थास थास, मुड़ी रे मुड़ी मुड़ी, कुड़ी रे कुड़ी कुड़ी की लड़की खास खास, कुड़ी रे कुड़ी कुड़ी, हाय कुड़ी रे कुड़ी कुड़ी की लड़की खास खास, कुड़ी रे कुड़ी कुड़ी। धन्यवाद। बहुत खूब। छोटा सा इस पर मैं पूछूंगा, ये जो रापिया शब्द लाया, आप और भी तो ला सकते थे, रापिया ही क्यों लाया? इस पर थोड़ी सा मुझे यहाँ बताएंगे बिल्कुल आप? बिल्कुल, इसके पीछे भी स्टोरी है बड़े भाई, आप बिल्कुल पकड़ लेते हैं कवि का एक ये जो जी मेरे छोटे भाई भी कहते रहते हैं, या हमने घरों में कहावत सुना है, आपने भी सुना होगा कि रपिया नंग रुपया माटे कैसे बोलते हैं। एक लाख किन्नौरी में कहावत है, हमारे छोटे भाइयों को या बड़े भाइयों को वो तो उन्हीं। तकनीकी प्रॉब्लम आ गई। आनंद जी, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? हेलो हेलो। हाँ जी दोबारा बड़े भाई। रिपीट कीजिए। जी जी। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा, ये शायद सूर्या जी भी बोलते रहते हैं कि रपिया नंग रुपया माटे कैसे, मतलब पैसा और रुपया नहीं टिक शायद कॉल आ रही की है, होगी वो उड़ रही है वाली आपको। बात किसकी। आपको अच्छा कॉल आ रही होगी, बड़े भाई, मैं दोबारा कहना बताएं चाहूंगा इस। कि हाँ जी हाँ जी हाँ। बिल्कुल। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, एक कहावत है कि रुपया रंग रुपया मटकेस, मतलब पैसा और रुपया नहीं उठता है। तो हम इसमें बोल रहे कि जो मैं एक लड़की है जिसको हम सोंगी बोल रहे कि वो रुपया। चलिए, ऐसे टाइम में हम उनको गाली भी तो नहीं दे सकते हैं। जो कॉल कर रहे हैं। हो सकता है ये भी गाना गाने के मतलब गाना लिखने के लिए कॉल आ रही हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए यही क्या है सर बड़े भाई, यही कि रुपया रंग रुपया मटकेस, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उड़ी रे उड़ी रुपया दे संग सोंगी, उड़ी रे उड़ी बोलते हैं। हाँ, एक चीज और बड़े भाई, एक तिलम्मे वाला जो गाना आया था, मैं कईयों को बोलना चाहूंगा, तिलम्मे का मतलब कहीं पूछ रहे थे, तिलम्मे का मतलब इंद्रधनुष होता है। तो हम वहां पे लड़की की खूबसूरती को एक इंद्रधनुष के साथ विशेषण यूज कर रहा हूँ मैं वहां पे, कि हमारी जो एक सोंगी है वो इंद्रधनुष की तरह, जिसको तिलम्मे कहा गया है। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, किन्नौरी संध्या है आपसे, आपने बताया भी, और क्योंकि आप किन्नौर के राइटर हो, और आप धुन भी वैसे निकाल ही लेते हो, जैसे आपने ये उड़ी उड़ी आपने ही निकाला तो वैसे ही गाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विक्की जी, चलिए कोई पारंपरिक गीत जरूर जी सुनाए। सर, बोलो जी। अच्छा सर। जी। लेते हैं घोल्यो तेना शोना धैले शोना शोना बिलीमा धैले शोना शोना बिलीमा
लिँदैले सुगा सुगा बिलिमाले जाली खुर्योले ग्रोसोना जाली खुर्योले ग्रोसना जाली खुर्योले ग्रोसनामा जोलनको ठेचोले तेनासो जोलनको ठेचोले तेनासो। थैंक यू जी। बहुत खूब। विकी जी, आपको मैं थैंक एक यू बहुत अच्छा बेहतरीन सलाह दूंगा आपको मैं अपनी ओर से। जी सर, पिताजी बोलिए की जी। जितने भी एल्बम है, पिताजी की जितने भी एल्बम है, वो पारंपरिक गानों के जो 90 जब से गा रहे थे, डोलमा गाना, डोलमा से उनका निकला है शायद एल्बम। हाँ जी उस सर, समय से 93 में लेकर उनका तक फर्स्ट का, एल्बम आया था। जी जी जी। हाँ, उस समय से लेकर तक लेकर अभी तक के सारे कलेक्शन को आप अपने अंदाज में गाइए उसको। जी सर, जी 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 जी। कोशिश कीजिए कि उनके जो गाने गाए हैं कि जितने भी है और वो गानों को कलेक्शन जो बनाकर आप अपने अंदाज में जरूर गाएं। मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, बाकी आनंद भाई बताएंगे। आनंद भाई जी, मेरे को जी मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्या? बिल्कुल। सर माफ कीजिएगा, एक विद्यार्थी का फोन आ रहा था कि परसों से उसने शायद ज्वाइन करना था या कुछ काम था, तो जी जी मैं तभी जुड़ नहीं पाया। सबसे पहले तो किन्नौर से यार आपसे क्षमा चाहता हूँ बड़े भाई उसके लिए। जी जी जी। हम भी अ, विद्यार्थी हैं आपके ही। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा बोल के, आप बड़े भाई, आप परिपक्व हैं, आप बिल्कुल परिपक्व हैं आप। आपको ही हम सीखते हैं, खास करके जी मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ आपको, मजा आता है आपको सुन के। जी, धन्यवाद। विकी जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक और पारंपरिक गीत को आप गुनगुनाइए और हम इसको, इस एपिसोड को और आगे बेहतरीन बनाना चाहेंगे। जी सर, जी 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 जी। जी। Turing ringali pili mayali markhuni yali litpayali turing ringali pili ma markhuni lidpa markhuni yali litpayali kunai nali salari nali markhuni yali litpa kunai salari खुनाइनाले सालारी रिया थुनु पौ थोलोरिनाले खुनाइनाले सालारी रिया थुनु पौ थोलोरी रिया थुनु पौ थोलोरिना तेग्ला मौको लोरिङ उदिनाले रिया थुनु पौ थोलोरी तेग्ला मौको रिङ उदी। थैंक यू जी। बहुत आपके लिए एक प्रतिक्रिया आ रही है कि पाठन ने जो नालचे वाला गाना गाए, हमारे छेरिंग जी है, म्यूजिशियन भी है, सिंगर भी अच्छा है, जी, हाँ जी, हाँ गिटार का जी, गाना है। हाँ जी। जी 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 जी। दोसोङसोङा बेलिमाइहाले पाठन्नी चुनालाते हाय पाठन्नी चुनालाते पाठन्नी चुनालाते हाले चिलङबालाई चुदेन हाय चिलङबालाई चुदेन चिलङबालाई चुदेन हाले यी बन्थे नाचेको हाय यी बन्थे नाचेको छ तो बन्थे नाचेको छ हाले सुसोलोले बरासो हाय सुसोलोले बरासो। थैंक यू जी। बहुत खूब, थैंक यू। तो बिल्कुल आपके पिताजी पर ही गया है। चलिए, आपके लिए यहाँ प्रतिक्रिया आई है। समतन पोती, बहुत पारंपरिक गीत है हमारा किन्नौर का। अगर आता हो तो अच्छा जी। मतलब आता तो होगा, कई बार ध्यान में नहीं रहता है। जी सर, जी जी, माइंड में तो नहीं आ रहा था जी। जी। बंटिन समतन पोती नामंगता सामतन। अच्छा। विकी भाई, बंटी नारी समता। जी सर, जी सर। जी। पन्थेना सम्तन पुयोलो त्यो याली नलिमङ ताली समता नलिमङ ताली समता
नमन ताली समतानाली उकिनाली समतानमारुयो उकिनाली समतानमारुयो ukina samtan maduyo yahali ukina lumni andira ukina lumni andilira थैंक यू जी बहुत मस्त, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। आनंद मतलब गानों में भी आनंद आया और सामने सामने भी आनंद जी है तो डबल थैंक आनंद यू आया। सर तो आनंद जी यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी प्रतिक्रिया आई है। आनंद जी मैं सबका तो पढ़ा नहीं सकता। चलिए एमसिन को आप तकरीबन बहुत आधा भारत देखते ही है तकरीबन, तो बिल्कुल। आपके जो चहेते बहुत है इसमें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े भाई, सबसे पहले तो एक छोटा सा आदमी हूँ, 27-28 साल का हूँ, अभी ज्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, इतना परिपक्व नहीं हुआ हूँ। फिर भी कोशिश किया है कि कुछ गानों के जरिए सीखा, खुद ही ने भाई के साथ रह के सीखा है। सबसे पहले तो जिला किन्नौर के लिए एक बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि हाय राधिका गाना बनाया था, सूरज जी ने म्यूजिक दिया है, केदार जी ने गाया है। जिला किन्नौर के नहीं, पूरे हिमाचल के सबसे सुरीले सिंगर है वो। हाय राधिका गाना आज के टाइम में 2 मिलियन पहुंच चुका है और पूरा भारत सुन रहा है। आज से शायद आप तो बहुत बड़े हैं, आपने भी सुना होगा कि जब हम बाहर कभी जाते हैं बोलते किन्नौर से है, या किन्नौरी गाना को सुन के लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज उन्हीं गानों पे लोग नाच रहे हैं। तो हाय राधिका जैसे गाना जब आपका आउट ऑफ मैं अभी कल परसों रिकॉर्ड आया था, कम से कम 13 कंट्री में ये गाना बजता है। तो ये आप सभी का प्यार है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे बाबा हंसराज रघुवंशी में बहुत सुनते, वो बोलते हैं कि अपना प्यार कभी किसी के लिए कम नहीं होने देना। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे आपको हम सुनते हैं, 6,000 पहुंच गए आप, मुझे लगता है अगले महीने तक 10,000 क्रॉस कर लेंगे आप पूरा एमसीएन पेज पे, एक टाइम पे 1 लाख होगा। बस यही कहना चाहूंगा जिला किन्नौर से कि चाहे विकी भाई है, चाहे मैं आपका एक छोटा सा एक लिरिसिस्ट हूँ, या आपके बड़े भाई है हमारे राम भगत जी, आप सभी प्लीज हमारे लिए प्यार कम होने नहीं देना। लेकिन आपको लगता है कि हमें कुछ कमी रह गई, कुछ गलतियां होगी, तो आप टोकिए या आप हमें बताइए कि बड़े भाई या छोटे भाई आप ये हो गया है, पर प्यार कम होने नहीं देना, हमारे बीच में प्यार को बनाए रखना आप सभी। और जरूर यकीनन इस तरह से हम काम करेंगे। एक खुशखबरी ये भी कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे से अब मैं पहाड़ी की तरफ भी बढ़ रहा हूँ, तो पहाड़ी गाने भी लिख रहा हूँ, पर लेके चलूंगा मैं किन्नौरी को भी उसमें साथ में। तो आप सभी से पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और लिरिक्स किंग के लिए अपना प्यार कभी कम होने नहीं देना सर। थैंक यू। बहुत खूब। प्यार प्यार शब्द ही ऐसा है, तो प्यार तो बना ही रहना चाहिए। जहाँ प्यार बोल दिया तो वहाँ जुड़े ही रहता है। तो ये हमारा प्यार तो आपके साथ हमेशा ही बना रहेगा, और एमसिन के साथ भी आपका प्यार बना रहे, और एमसिन के दर्शकों के साथ भी आपका प्यार बना रहे, और आपके गीत संगीत का जो आप लय बनाते हो, आप जो उसमें लिखते हो, उसमें भी आपका प्यार बना रहे और वो दिखता रहे किस प्रकार से आप उड़ी रे उड़ी प्यार बनाते हो। तो बहुत बेहतरीन आपका प्यार रहता है। अच्छा सर, एक एक फरमाइश मेरी भी हो जाए विक्की भाई के लिए, एक गाना मैं भी चाहता हूँ कि ये मेरे लिए गाएं। जी सर बोलिए जी 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 सर मैंने बोलो जी डोलमा अभी, मैंने अभी शायद डोलमा लाया था। हाँ, हाँ जी हाँ जी तो सुन पा रहे, मैंने अभी केदार नेगी जी का डोलमा लाया था सर, बड़े भाई ने भी सुना होगा। उसमें जी अंग जी संगी जी डोलमा हो बोलते गाना लाया था मैंने एक आपका। तो जी अगर विकी भाई डोलमा वाला गाना सुना दे, क्योंकि बड़े प्यार से लिखा था वो गाना मैंने, तो डोलमा वाला गाना जी सुना सर दीजिए जी जी आज, जी तो जी जी नया सर डोलमा, जी नया सर वाला डोलमा है। जी सर जी 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 कि अंgrang so dai nilima kin ki to tanang hom kana ngu mur ki kak sut mani hai ang song di dol maya ho कि अंगन सो दई नीली रंग कीन की तो कानन कि अंगन सो दई नीली रंग कीन की तो लारंग ओ मुख मोलो चोले अंगूर दोरी है अंग सोंगी डोल माया हो क्या बात है। थैंक यू जी बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। एक और एक यहाँ पर प्रतिक्रिया आई थी। एक हमारे पिताजी है छोटे वाले, वो रहते दिल्ली में, फौजी में है, एसएसबी में है। तो उनकी कमेंट आई है कि कोई एक पहाड़ी गाना गाओ विकी जी। जी सर आता तो नहीं चलो मैं कोशिश करता हूँ सर जी कोशिश कीजिए। जी सर लोक चली सी पलिकार हो शेषरा मालोको ठेकेदार हो सँगै चली पलिकार हो शेषरा मालोको ठेकेदार हो
थैंक यू जी। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। आज आपने जो है किन्नौरी संध्या को बहुत बेहतरीन बनाया है। आनंद जी, थैंक मेरी यू सर, आवाज थैंक आ यू रही सो है? मच तो जी। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। जी सर। हमारा एमशन पेज बनाने का मकसद ही यही है कि दूर दराज में जहां हमारा नेटवर्क नहीं पहुंचता है, वहां हम अपनी कल्चर को पहुंचाए। और दूसरी बात, आज के टाइम में हर घर में 5-5, 10-10 फोन रहता है, और अब फोन से कोई ऐसा अछूता नहीं है। कहते हैं ना कि अब जो पालस हो गया, मजदूर हो गया, सबके पास फोन ही फोन है। ठीक है जी। तो एमसन का मकसद है कि संस्कृति को भी बनाए रखना है, और एक मैसेज भी है कि हम इसमें पर्यावरण जैसे, नशा जैसे इन चीजों को भी हम बनाए रखें। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से आप इतना मस्त गाना गाते हो, धूम धड़ाका डीजे वाला, नाचने वाला, पर्यावरण पर एक ऐसा गाना बनाए जिसमें कोई स्लो ना हो, फास्ट ही रिदम हो, और बार बार उस पर लोग बोले कि ये गाना गाएं, ये गाना गाएं, ये गाना गाएं। तो जरूर इस पर कोशिश कीजिए, जागृति टाइप का एक अभियान चलाए, जल संरक्षण बिल्कुल और पर्यावरण जैसे और नशा जैसे इन चीजों पर आप बेहतरीन काम कीजिए। और वो भी ऐसा बिल्कुल। गाना हो फास्ट में, ताकि मैंने एक चीज देखा होगा, स्कूलों में क्या करते हैं, गाने बजते हैं, गाने जैसे 15 अगस्त का फंक्शन होता है या कुछ ऐसा फंक्शन होता है, उसमें ऐसे गाने बीच में आ जाते हैं, तो वो कल्चर से बाहर जाता है। तो आप ऐसे कीजिए, मैं आपको एक बेहतरीन एक बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में जल पर और आपका नशा पर और पर्यावरण पर, ताकि हर बच्चे जो है इसको आगे लेकर जाएं, और वो फास्ट रिदम में हो, स्लो में ना हो। तो मैं हाँ कोशिश बिल्कुल करूंगा कि बिल्कुल आप बड़े भाई। आने वाले टाइम में इस पर जरूर काम करें। बताना चाहूंगा बड़े भाई, ये तो 2-3 सालों से अभी मैं डीजे वाले गाने लिखता हूँ। पहले पहले मैं सारे इमोशनल, जैसे बिल्कुल नहीं होते इमोशनल सैड जैसा या कुछ मोटिवेशनल जैसे गाने लिखता था। एक मैंने गाना लिखा था अपने छोटे भाई के साथ मिलके, उनका भी काफी रोल रहा था कि आप सिर्फ बेटा बेटा का ही बोल क्यों कह रहे हैं, जो संसार जी पूमो है बेटी तू अनमोल। मैं सुनाना चाहूंगा, अक्षय जी ने गाया था। तो मैं आपकी इसी बात को लेकर, इसी प्रतिक्रिया को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और जल्दी यकीनन बहुत ही जल्द इसका पूरा वीडियो आप सभी के बीच में लाऊंगा। आपके बड़े भाई की आपने ये फरमाइश किया, मैं जरूर लाऊंगा। वो लाइन ऐसा था कि छोरिङ तोइ kita सोधै बेटा बेटा चुबोल, थारिङ राई आङसुङ्गीले बेटा बेटा चुबोल, जो संसारो कुमो है बेटी दू अनमोल, जो संसारो कुमो है बेटी दू अनमोल, थालन राई आङसुङ्गीले बेटा बेट्यौ तोलमोल, जो संसारो कुमो है बेटी दू अनमोल। कुछ ऐसे बहुत खूब, बनाए थे। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत बेहतरीन। बेहतरीन, और ये बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ, इसी अ, टाइप का ही। और बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, खासकर वो गाने चाहिए जो फास्ट और डीजे में बने, बिल्कुल इस बिल्कुल। टाइप के भी, आप ताकि जो है उसकी आपकी डिमांड सारी ज्यादा बातें बढ़े। सर आंखों में, बड़े भाई मैं आपकी आपको सारी बातें इसलिए सर आंखों में मैं आपको इसलिए आएगा। बता रहा हूँ, मैं खुद डीजे में रहता हूँ। तो तभी मुझे इन चीज़ों का मतलब रहता है कि जब स्कूलों का फंक्शन होता है, तो स्कूलों के फंक्शन में भी काफ़ी डीजे को जो रिमिक्स करते हैं, फास्ट बिल्कुल ज़्यादा बनाते हैं। तो इन ऐसी-ऐसी चीज़ों को ही वो स्कूल के टीचर लोग ऐसी-ऐसी चीज़ों को लेकर आए और हमारी संस्कृति को जो है आगे बिल्कुल पहुँचाए। तो इन्हीं चीज़ों पर बिल्कुल। तो चलिए, 10 बड़े मिनट भाई मैं और यही है। कहना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा बात कहा मेरे लिए, और मेरे इस जहन में बैठ गया है। मैं कोशिश करूंगा आज से, थोड़ा सा मेरे आजकल पेपर चले हुए एमएससी के, तो जैसे मैं पेपर से फ्री हो जाऊंगा बड़े भाई, उसके बाद आप ही के ऊपर काम करूंगा, और जरूर मैं आपको लेकर आऊंगा, और आप खुद बोलेंगे आज आप एमसीएम पे दोबारा आओ जी, उस पर्यावरण का जो गाना बनाया उसके खिलाफ हम बात करते हैं, उससे कुछ कमियां या वो अच्छा बात किया या बुरा, उसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। मैं जरूर लेकर आऊंगा आपके लिए। जी, बहुत खूब, धन्यवाद बहुत आपका। खूब, आप आते ही रहेंगे, एमसिन के साथ तो आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप काम ही ऐसा कर रहे हो। चलिए, जाते जाते हम कुछ, अच्छा विकी जी, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी ओर से हमारे एमसिन के दर्शकों के लिए, हमारे जो नए गायक हैं और जो उभरते कलाकार हैं, उनके लिए कोई आप अपनी ओर से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो सर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लाइव कंसर्ट को देखा। आप सभी श्रोताओं से मैं ये निवेदन करता हूं कि एमसीएन फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक्स टू ऑल फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। थैंक यू सर। जी, धन्यवाद। तो आप कुछ ऐसा गाना सुनाएँ जाते-जाते, जो आपको बहुत बेहतरीन लगता हो, चाहे वो फ़ास्ट में हो, चाहे स्लो में हो, किसी भी रिदम में हो।
जी सर। जी। tilbake tuce tuli tilya shubhigyu talita tilya shubhigyu tilya shubhigyu talita tilya shubhigyu tilya shubhigyu li lalbaniya kudu kudu talalbaniya kudu lalbaniya kudu kudu talalbaniya kudu lalbaniya kuduli sauda makanya talita sauda makanya lalbaniya kuduli sauda makanya talita sauda makanya sauda makanya litit chanchu sauda litit chanchu sauda। थैंक यू जी। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आनंद जी, आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई है उड़नी से, हमारे राकेश भाई जी हैं, पुलिस में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इनको, बहुत अच्छे स्वभाव के ये आदमी है। जी, जी, जी। आनंद भाई, आपका बीरबल किनोरा लिरिक्स के बारे में क्या ख़्याल है? अगर आप दोनों एक साथ कोई सॉन्ग लिखोगे और उस सॉन्ग को बीरबल किनोरा गाएगा तो जल-जला आएगा। इस बारे में कुछ बताएँ, क्या ये दिन हमें देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो राकेश वेनपा जी बहुत ही प्यारे नेचर के आदमी है। हमेशा मुझे सुनते हैं, वो मुझे प्रमोट भी करते हैं और बहुत प्यार दिखाते हैं। बीरबल किनौरा एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा नाम है जिन्होंने जिला किन्नौर को भी बहुत बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल तक उन्होंने उबारा है। पिटा पिटा आप सभी ने सुना है, अभी होला से इनका लगभग 1 मिलियन पहुंचा है, तो बधाई के पात्र है। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि बीरबल किनौरा जी मुझे बोलते हैं या मैं कभी उनको बोलता हूँ, हालांकि मैंने उनको 1-2 बार बोला भी है और वो ऐसे भी नहीं है कि मना करते हैं, वो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि आनंद भाई हम जरूर करेंगे, क्योंकि संगीत में आपको पता है, संगीत में प्रतिस्पर्धा कभी नहीं होती है। बड़े भाई आपसे सीखा है मैंने, संगीत में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, संगीत में सिर्फ मिठास होता है, संगीत लोगों को खुश करने के लिए होता है। तो यही कहना चाहूंगा, आज के टाइम में भी जितने भी कलाकार हम जुड़ रहे हैं, छोटे बड़े हैं, सबसे पहले तो हमारे जो लेजेंड्स हैं उनकी सम्मान कीजिए। ऐसा ना सोचिए कि आप अच्छा गा रहे तो सीधा हम लेजेंड्स बन गए या हम छोटे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। संगीत सबको अच्छा लगता है। संगीत एक ऐसा जरिया होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा आपकी होनी चाहिए। सभी के सभी संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम परेशान होते हैं तो हम राम भगत जी की कविताएं सुनते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो कभी हम केदार जी को सुनते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो होला से सुनते हैं। अकबर भैया ने गाया है, ये बहुत बढ़िया गाते हैं अकबर भाई भी। और जब हम परेशान होते हैं तो बीरबल किनौरा जी को सुनते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो हम चंद्रलाल जी को सुनते हैं। तो अभी एक उभरता हुआ कलाकार आप सबके बीच में मैं लेकर भी आया हूँ, शायद कई लोग जानते भी है, एक मेरा चेला है पंकु नेगी के नाम से, बहुत अच्छे जी, गाने जी। लिखते हैं वो भी। किनो बेलनिंग लानो लानो हाय फिर किया चोले, कई सारे गाने उसने लिखे हैं, मेरे से सीखता है, बताते रहे, पूछते रहता है। तो उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये पंकु है तो ये पंकु अच्छा नहीं लिखता, नहीं, सब कोशिश करते हैं। बड़े भाई सभी कोशिश करते हैं। कोई भी कलाकार कोई गाना या वीडियो इसीलिए नहीं लाता है कि मेरे को लोग आप बुराइयां करें या तौहीन करें, वो इसीलिए लाता है कि हम लोगों को एंटरटेन कर सके। तो प्रतिस्पर्धा ना करें। और जैसे अभी कहा उरनपा भाई ने कि अगर ऐसा दिन आएगा, बिल्कुल यकीनन आएगा, क्यों नहीं आएगा। हम दोनों के बीच में बहुत खतरनाक प्यार है, बहुत अच्छा प्यार है बीरबल जी के साथ। अगर कभी ऐसा लगता है कि बीरबल जी या मैं कभी उनको बोलूं और वो मुझे बोले कि मिलके काम करते हो, तो जरूर आप सभी के बीच में वो दिन भी दूर नहीं है। और पंकु को भी जरूर सुनते रहे, क्योंकि लिखते रहता है, वो बहुत अच्छा लिखता है। एक अभी उसने किन्नौर जिला बोलते एक गाना लाना है, बहुत प्यारा गाना है सर वो भी ना। मैं लिरिक्स नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत लिरिक्स अरे परे होते हैं, लेकिन बहुत प्यारा गाना है कि अभी आएगा किन्नौर जिला के लिए। तो पंकु के लिए भी आप सभी अपना प्यार बनाए रखें। और यही कहना चाहूंगा सर, थैंक यू। और सर प्लीज कंपटीशन मैं सभी को कहना चाहूंगा, किन्नौर में जितने भी देख रहे हिमाचल में, कि संगीत में कभी प्रतिस्पर्धा नहीं होता है, कलाकारों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होता, कलाकार सिर्फ अपना प्यार दिखाते हैं एक दूसरे के लिए। बहुत बेहतरीन। हर किसी से सीखना चाहिए, हम भी आप लोगों से सीखते हैं, आनंद से सीखते हैं, विक्की से सीखते हैं, बहुत लोगों से हम सीखते हैं। हमारे लिए तो सब गुरु है। हम कभी अपने आप को गुरु बने नहीं, हम तो चेला ही बनने हमारे को बहुत मजा आता है कि हम नीचे ही काम करें। आज विश्व कविता दिवस था, पोएट दिवस था, तो मैं छोटी सी बिल्कुल रचना रखूंगा क्योंकि जी बहुत सर। महत्वपूर्ण है। कविता से ही गीत बनते हैं, गज़ल बनते हैं और कविता के द्वारा ही धुन बनते हैं। तो छोटी-सी रचना है।
कविता लिखता हूँ, मन की भावनाओं को दर्शाता हूँ, व्याकरण वर्तनी का ज्ञान नहीं फिर भी लिखता जाता हूँ। क्या बात। कुछ चीजें ऐसी होती है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता नहीं होता है। अब कई ऐसे वर्ड है वहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता नहीं चलता है, लेकिन क्या स्त्रीलिंग है। लेकिन कविता लिखता हूँ, मन की भावनाओं को दर्शाता हूँ, व्याकरण वर्तनी का ज्ञान नहीं फिर भी लिखता जाता हूँ। कहते हैं मन की भावना को लिखकर मन हल्का हो जाता है। कहते हैं मन की भावना को लिखकर मन हल्का हो जाता है, शब्दों में उसे पिरोकर गीत गजल और कविता बन जाता है। आगे है, एक सच्चा दोस्त कविता है, गीत है, गजल है। आपने कहा ना कि अभिमान नहीं आना चाहिए। ये हमारे जो संगीत है या गीत है, गजल है, कविता सुकून ही देता है ये। एक सच्चा दोस्त कविता है, गीत गजल है, व्याकरण और वर्तनी उसके रिश्ते है। व्याकरण और वर्तनी उसके रिश्ते, शब्द और भाव हमें उत्साह ऊर्जा देती है। शब्द और भाव हमें उत्साह और ऊर्जा देती है। कविता जब बन जाती है सुकून मिल जाता है। हाँ, कविता क्या जब बन बात। जाती है सुकून मिल जाता है, गीत जब बन जाती है सुकून मिल जाता है, गजल जब बन जाती है तो सुकून मिल जाता है। कविता में दिल की बात, समाज की बात, प्रकृति पर्यावरण की माला को पिरो सकते हैं। कविता में दिल की बात, समाज की बात, प्रकृति पर्यावरण की माला को पिरो सकते हैं। उसे गीत गजल देकर रंग में बना सकते हैं। उसे गीत गजल देकर रंग में बना सकते हैं। मैं लिखता हूँ, रोज लिखता हूँ और लिखता भी रहूंगा। मैं लिखता हूँ, रोज लिखता हूँ, लिखता भी रहूंगा। दर्द लिखता हूँ, दवा लिखता हूँ। दर्द लिखता हूँ, दवा लिखता हूँ, प्यार और बेवफाई भी लिखता हूँ। प्यार और बेवफाई भी लिखता हूँ। कोई अहमियत मेरी कविता को दे या ना दे, कोई अहमियत मेरी कविता को दे या ना दे, कोई प्रतिक्रिया करे या ना करे, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता रहूंगा। शब्दों के जाल में किसी की यादों में, हाँ मैं लिखता हूँ, लिखता रहूंगा। शब्दों की जाल में, किसी की याद में, समाज की फरियादों में, देश की हालत में, किसान मजदूरों के आंदोलन में, बस लिखता रहूंगा, लिखता रहूंगा। ठीक है जी। कविता मेरी जीवनी है, काव्य मेरी यादें हैं, जब तक सांसें हैं दोनों से रिश्ता निभाऊंगा। जब तक सांसें हैं दोनों से रिश्ता निभाऊंगा। कोई साथ दे या ना दे, ताने कोई कितना ही मारे, कोई साथ दे या ना दे, ताने कोई कितना ही मारे, मैं लिखता जाऊंगा, शब्दों में पिरोते जाऊंगा। तो कविता को लिखते जाऊंगे। मेरी छोटी सी रचना थी। तो आप भी छोटी रचना नहीं है सुनिए। सर, बड़े भाई। एक जो वो होता है ना, जो हम जी लिखते हैं ना, जैसे गाना लिखता हूं मैं, वो गाना जी। एक कविता का 1/4वां अंश होता है। अच्छा जी, आपने बिल्कुल इतना सही। लिखा, इसमें कम से जी कम 10 गाने बन जाएंगे। कवि को बिल्कुल कभी कम बिल्कुल। ना सोचें, ये मैं कहना जी चाहूंगा। एक छोटा सा मैंने कभी लिखा था कि भले ही, ये छोटा सा एक लाइन मैंने कभी लिखा था कि भले ही मेरी आवाज में थोड़ी बहुत कमी है, भले ही जी। मेरी आवाज में थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन कहीं धूप है तो कहीं नमी है। क्या बात है। कुदरत या ऊपर वाले की कैसी ये माया है, कहीं धूप है तो कहीं छाया है। तो क्या मैं बात। सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आपकी कविता बहुत बड़े हैं। और यहाँ पे मैं कमेंट में देख रहा हूँ, जितेंद्र नेगी जी मेरे को बार बार लिख रहे हैं, दिस इज टॉप किन्नौर गेट। तो बड़े भाई आपने 10 मैसेज लिख दिया है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं सांगला से। तो आप ऐसा ही प्यार बनाए रखें, और सभी के सभी आप अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद जितेंद्र नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अभी एक अंजलि जी भी डेली जुड़े रहते हैं। आपने मन की बात की, बहुत बेहतरीन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी आप जुड़े रहे। और जितेंद्र जी आप भी हमारे पेज के साथ जुड़े रहते हैं, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे यहाँ पर है, हम सबका धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक प्रतिक्रिया और आई है। पंकु भाई बहुत अच्छा लिरिक्स है। मेरे मकसद है कि दोनों की कंपटीशन कराना है, यू बोथ अनलिमिटेड। लेकिन चलिए, इसमें मैं तो क्या बोल सकता हूँ, ये तो आनंद जी ही जाने। चलिए आनंद जी, जाते जाते हम एक अंतिम गाना सुनते हैं, उसके बाद हम अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर दोबारा मिलेंगे कभी। तो बिल्कुल। विकी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ट्रेडिशनल ही सुनेंगे आप कोई ऐसा ट्रेडिशनल सुनाइए जो जी सर। मतलब आपको अच्छा नहीं लगता हो। अच्छा सर, जी 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 जी। हाँ, अच्छे तो सर सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग सर, बड़ा पारंपरिक गीत ही मेरे को सारे अच्छे लगते हैं जी। चलिए। बड़ा घुमा दिया आपने बड़े भाई ने ना, विक्की को दुविधा में डाल दिया, क्या पूछ दिया। जी जी जी। चलिए, सर ट्रेडिशनल मैं ऐसा नहीं एक है कि जो आपको अपने अच्छा नहीं ठाकुर लगता है। मणि जी का है, कामरू नंगमणि, वो गाऊंगा जी। जी जी, गाइए। हाँ जी सर। Tolone sanis bele male kamaruna
ngamone haili kamaruna ngamone kamaruna ngolone le tulu dianu golorengude haile tulu dianu golorengude dulu dianu gorengude na zalahidu shamadus haile zalahidu shamadus malito nami pas kyana anyu poto gazahi haili anyu poto gazahi anyu poto zalahi nali man cheda dujo haili nali man cheda dujo nali man taluni nali pantin thala kuramune haile pantin thala kuramune थैंक यू जी बड़े भाई खूब जाते बहुत जाते एक बेहतरीन। एक एक ख्वाहिश मेरी भी पूरी करते हो आपको बोल रहा हूँ बड़े भाई आपसे कहना चाहूंगा अभी तक शायद मैंने लगभग 200 गाने तक लिखे हैं किन्नौरी खास करके 2005 से ना कोई एक गाना विकी भाई आपको अच्छा लगता हो मेरा जो बहुत अच्छा लगता हो कोई मैंने बिल्कुल लिखा बिल्कुल हो कोई पसंद है जी जी इसके बाद आनंद पता भाई नहीं बड़े जो भाई आपने भी कब जो मुलाकात होगी इसके बाद आनंद भाई क्या ने पता जो अभी मुलाकात गोलमाल कब का होगी पहला निकाला था गोलमाल का जमरा मैं जो मस्ट पहला सॉन्ग है वो गाना चाहूंगा जी 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 अंगारको गोया मधु ऐन शौ गोया मधु अंगारको गोया मधु ऐन शौ गोया मधु अन्नशीली सोंगेदु पूजा पूजा किंदशारे मधु है तुजा तुजा अंगिथन गोया मधु अंहेलन गोया मधु अंगिथन गोया मधु अंहेलन गोया मधु अंसुरीली सोंगेदु पूजा पूजा किंदशारे मधु है तुजा तुजा थैंक यू जी बहुत खूब विक्की जी, आज आपने एमसीएन किन्नौर के लिए समय निकाला, हमारे किन्नौर के लिए समय निकाला और आपकी जो है आवाज यूं ही बुलंदियों को छूते रहे, हमारे किन्नौर की संस्कृति गीत को आगे ले चलते रहे और आप यूं ही हमारे किन्नौर के रफी मतलब पार्ट 2 बने। हम तो यही चाहेंगे। चलिए, जगह हम किसी का लेते नहीं है, लेकिन विरासत तो कहते कि विरासत का पुत्र आप ही हो पारंपरिक गीतों में, तो इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी जगह मेरे को कोई दिखता नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक 36वां एपिसोड करा चुका हूं और मैं पूरे किन्नौर में डीजे टेंट के साथ भी चला हूं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ लाइव शो किए हैं, तो मैं आपके आगे तक जी की ही सर जी देख रहा सर हूं, लेकिन अभिमान और अहंकार कभी ना लाएं, मेरी यही आपसे रहेगी। जी सर जी अपने सर आप जी को सर शालीनता बनाए रखे, अपने आप को नॉर्मल और बिल्कुल ऐसे रहे जैसे पिताजी है। चलिए आनंद जी, जाते जी जाते सर जी आप सर कुछ हमारे किन्नौर के जो पेज है एमसीएन किन्नौर के बारे में और हमारे किन्नौर के दर्शकों के बारे में और हमारे जितने भी हमारे पेज से जुड़े उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद बड़े भाई सबसे पहले संगीत से शुरू करते हैं कि जैसे कंपटीशन की बात की थी कंपटीशन नहीं होना चाहिए संगीत में सबसे पहली बात जी सुनिए सबको सुनिए किसी तरह का प्रतिस्पर्धा नहीं कीजिए हाँ वो होता है कि रियलिटी शो में आप किसी को जज फर्स्ट सेकंड थर्ड करते वो अलग चीज है वहां पे आप क्या करें सिंगर्स को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन मैं संगीत की बात कर रहा हूँ तो उसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है दूसरी बात आरपी भैया और जो राम भगत जी है इनका पेज मैं देख रहा हूँ कि शायद ही कोई किन्नौर का ऐसा पेज होगा जिन्होंने इतने कम समय में इतना ग्रो किया और पूरा भारत इसे देख रहा है फेसबुक के जरिए और लाइव के जरिए कई सारी चीजें मैं राम भगत जी से डिस्कस करता हूँ जिला किन्नौर को बताना चाहूंगा आरपी जी से कई सारी चीजें लेकर आने वाले हैं मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज बना रहता है तो मुझे बताते रहे राम भगत बड़े भाई जी और आरपी जी बता रहे कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे तो बोलने से अच्छा है कि आप देखिए और एमसीएन पेज
मैं देखना चाहता हूँ कि वही है कि कंपेयर करो 10 साल पहले का केबल और अभी का, देखिए आपको आज के टाइम में अपना दूसरा जो डिश है वो भूल जाएंगे, इतना अच्छा क्वालिटी आपको एमसीएन में मिल रहा है। और फेसबुक में भी पेज आपका 6000 पहुंच गया है, मोनेटाइज भी हो गया है। तो सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको भी। और यही धन्यवाद। कहना चाहूंगा पूरे किन्नौर को कि ऐसा ना सोचिए कि एमसीएन किसी एक का है, ऐसा ना जी सोचिए जी कि एमसीएन राम भगत जी का है या एमसीएन आरपी बड़े भाई का है। एमसीएन किन्नौर का है। उसमें किन्नौर का कहीं है। ना कहीं आपका महेश्वर केबल नेटवर्क किन्नौर लिखा है, ना कि महेश्वर केबल नेटवर्क किसी के घर का, वो किन्नौर का है वो। तो जी आपको यही कहना चाहूंगा कि किन्नौरे हैं हम, ठीक है। हिमाचलियों को भी कहना चाहूंगा हम पहाड़िए हैं। तो पहाड़ी होने के जी नाते और किन्नौरी होने के नाते पेज को प्रमोट कीजिए, और जरूर इस पेज को उस बुलंदियों में पहुंचाइए कि अगले बार जब हम जुड़ेंगे तो कम से कम इसमें 20,000 लोग जुड़े हो, या 20,000 इसके लाइक से जुड़े होंगे आपके साथ। और एमसीएन पेज को देखिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स आते हैं। और शायद अभी मैं छोटा सा खुलासा कहूंगा, जैसे बड़े भाई बोल रहे थे कि किसी तरह का आपका कॉम्पिटिशंस या कोई आपका एक प्रतिस्पर्धा या कुछ ऐसा होना है इसमें, और बहुत कुछ होगा। मैं सरप्राइज को नहीं खोलूंगा। इसके लिए जी आपको एमसीएन पेज के साथ जुड़ना पड़ेगा। एमसीएन पेज को लाइक कीजिए, जुड़े रहिए। और एमसीएन ही नहीं, आज के टाइम में नेटवर्क भी देखेंगे, या बड़ा इशू रहता है मेरे को तो, कम से कम कई बार 5 GB भी कम हो जाता है दिन को। तो ब्रॉडबैंड की सुविधा भी आपको एमसीएन दे रही है, केबल नेटवर्क के जरिए आरपी बड़े भाई ब्रॉडबैंड की सुविधा दे रही है। बहुत कम रेट है, बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको ये मिलता है। और दूसरा एक और है, मैं आरपी बड़े भाई के साथ भी कई बार बात किया, और राम भगत जी के साथ बात करते रहते, तो मेरे बड़े भाई इन्होंने कहा है कि बिल्कुल रीजनेबल रेट में, जहां पे कई लोग प्रमोशन के लिए 10,000 20,000 रुपए ले रहे हैं, चाहे स्कूल का, चाहे इंस्टीट्यूशन का है, चाहे किसी भी अपने इवेंट का, या जो उनके फील्ड है, चाहे कोई शॉप का, तो बिल्कुल कम रीजनेबल प्राइस में, जो एक आपका सिंपल सा बोल सकते हैं नेट का चार्ज है, उस चार्ज पे आपको प्रमोट किया जा रहा है एमसीएन बड़े पेज पे। तो अगर आपने प्रमोशन करना है अपने शॉप का, अपने इंस्टीट्यूट का, या किसी स्कूल का, तो आपके लिए एमसीएन बना हुआ है। जरूर बड़े भाई राम भगत नेगी जी को आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अगले दिन ही आपको वो फ्लैश करते हुए दिखेगा एमसीएन में, जिससे आपका घर बैठे बैठे प्रमोशन होगा। मुझे अभी भी याद है कि जब हम कभी प्रमोट करते थे, लाइन लग जाती थी और बोलते कि 1 हफ्ते बाद आएगा, 2 हफ्ते बाद आएगा, कहीं बड़े बड़े चैनल पे। लेकिन एमसीएन में या आप केबल में भी देखिए, ऑन डिमांड, अगर आपको आज के टाइम में देखेंगे, मैसेज करेंगे, डिमांड पे गाना आ रहा है। अब जैसे विज्ञापन के लिए भी आपको बोला जाता है कि एमसीएन किन्नौर जो पेज है आपका, इतना बड़ा पेज है, 10,000 पहुंचने को आ रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा एज एन, अगर मैं एडमिन होता तो 10,000 पेज में लोगों के बीच में जुड़ना बहुत बड़ी बात है। फिर भी राम भगत नेगी जी, आप पर्सनली मैसेज करके देखिए, इतने अच्छे नेचर के हैं कि आप बोलेंगे कि सर मेरा ये फ्लैश कर दो, 2 दिन के लिए करने को बोलेंगे, नहीं 4 दिन कर देंगे, इनका नेचर मुझे पता है। तो आप बिल्कुल रीजनेबल रेट में अपना प्रमोशन या विज्ञापन को आप एमसीएन पेज पे चला सकते हैं। और इन्हीं गुड विशेष के साथ आप सभी से विदा भी हम लेते हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, मैं सबको बोलता हूं कि बीइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव पोटेंशियल रखना है, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, और अपने अंदर की नेगेटिविटी एनर्जी को हमेशा दूर रखना है। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। आपने जो है अपने किन्नौर के जो एमसीएन पेज के लिए समय निकाला। आपको तो हम बुलाते रहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपके साथ कर रहे हैं। तो विकी जी, आपको हाँ जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, थैंक यू सो मच सर। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट, शुभ रात्रि बड़े भाई, और पूरे किन्नौर को शुभ रात्रि। धन्यवाद। जी, हमारे साथ जुड़े थे विरासत के पुत्र, पारंपरिक गीतों के मशहूर हमारे किन्नौर के रफ़ी आदरणीय केदार जी के पुत्र विक्की नेगी जी, और साथ में हमारे किन्नौर के लिरिक्स किंग जो हमारे जो आनंद नेगी जी है, वो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बेहतरीन जो है अपनी जो आगे के बारे में बताया कि किस प्रकार से वो अपना किन्नौर के लिए क्या क्या करने वाले हैं। तो मैं एमसीएन पेज के द्वारा सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे एमसीएन पेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रतिक्रिया करें, शेयर करें। हमने विज्ञापन के लिए भी जो है ये पेज रखा है। आप अपने जो है किसी भी स्कूल को, हॉस्पिटल, छोटे-छोटे हॉस्पिटल होते हैं, छोटी-छोटी आपकी दुकानें होती है, कहीं गलियों में होती है, पता नहीं होता लोगों को मेरी दुकान यहाँ है, किसी का ग्राउंड फ्लोर में होता है, किसी का टॉप में होता है। हम एमसीएन पेज के द्वारा हमने विज्ञापन के लिए भी आपके लिए एक प्रस्ताव रखा है। बिल्कुल कम दरों में आप आइए और हमारे साथ जो है अपना जो अपने व्यापार को आगे लेके जाइए और अपने एमसीएन के साथ विज्ञापन दीजिए। तो धन्यवाद। अब मिलते हैं मंगलवार के एपिसोड में, जो हमारा बागवानी का है, बागवानी के एपिसोड है। इस बार हम ऐसे शख्सियत से मिला रहे हैं जिन्हें डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर ही है वैसे, बागवानी जैसे हमारे चगांव से है, बहुत
माने जाने बागवान, कुशल बागवान तो हमारे महेश जी, उनसे हम परिचर्चा करेंगे और साथ में हमारे मंच साझा करेंगे। पिछले जो हमारे एपिसोड में थे मैडम जी, शिक्षिका अध्यापिका रंजना मैडम जी, जो कृषि के बारे में जानना चाहती है, तो वो हमारे साथ मंच में जुड़ेंगे। तो मिलते हैं मंगलवार को, तब तक के लिए नमस्कार, जय किन्नौर।